हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेडिसिन में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक टेबलेट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राइमोलूट एन। प्राइमोलूट एन का जो फार्मूला है वो है नॉरएथेस्टेरोन। नॉरएथेस्टेरोन बेसिकली एक नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली हम ज़्यादातर उन केसेस में इस्तेमाल करते हैं जैसा कि पेशेंट हमारे पास आते हैं हेवी और इरेगुलर पीरियड्स के साथ, और साथ में वो कहते हैं कि भाई शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, खून ज़्यादा जा रहा होता है, तो इस वजह से हम उसको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये एक दूसरी बीमारी में भी इस्तेमाल होता है जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, यानी PMS। ये भी बहुत कॉमन है। इसमें भी हम इस टेबलेट्स को बड़ी तवज्जो के साथ लेते हैं और ये इसमें बहुत करामत साबित होती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अक्सर मरीज का जो मूड होता है वो स्विंग कर जाता है, यानी मूड चेंजेस जिसको कहा जाता है आम अल्फाज में। और दूसरी इलामत जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वो यह है कि टेंडर ऑफ ब्रेस्ट, यानी जो उसके पस्तान है वो टेंडर फील करते हैं, यानी दर्द का एहसास होता है छूने से या फिर हाथ लगने से या फिर किसी भी वजह से वो दर्द का एहसास महसूस करते हैं। और इसके अलावा फटीग होता है, यानी बहुत ज़्यादा सुस्ती लागरी का एहसास होता है, और इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन के जो इलामात हैं वो भी मरीज में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी एक बीमारी है जिसमें हम ज़्यादातर इसी टेबलेट को लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की जो सिम्टम है वो ज़्यादातर हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद जो है अक्सर औरतें पैड्स बदलती हैं। इसके अलावा उसको शदीद किस्म का पेन हो रहा होता है, स्पेशली जब वो पेशाब करती है, इसको शदीद दर्द का एहसास होता है। तो कि आप पूरा 1 महीना इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम। और जिन लोगों को मुसलसल ये तकलीफ रहती है उनको हम इसके हिसाब से एक गोली रोज़ाना महीने के बाद जो है पहले आपने महीना सुबह शाम खानी होती है, उसके बाद एक गोली रोज़ाना 2 महीने मुसलसल मजीद खानी पड़ती है, जिसके इस्तेमाल के बाद जो है आपकी तकलीफ और ये जो बीमारियां मैंने बताई है वो ख़त्म हो जाती है। चले दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम हाजिर होते हैं किसी और टॉपिक पर। तो अल्लाह हाफिज़।